नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। इन्फोसिस ने एक बार फिर से दिखाया है एआई का असली गेम चेंजर कौन है। कंपनी के चीफ डिलीवरी ऑफिसर सतीश ने बताया है कि इन्फोसिस ने 2500 से ज़्यादा जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स और 200 से अधिक जेनेटिक एआई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए। और इन्फोसिस के एआई एफर्ट सिर्फ पायलट तक सीमित नहीं है, अब क्लाइंट्स फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जहां रियल बिजनेस आउटकम्स दिख रहे हैं। एंड गेस व्हाट, इन्फोसिस अपने प्रोपराइटरी एआई प्लेटफॉर्म टॉपर्स के थ्रू काम कर रहा है, जिसके साथ उन्होंने 4 स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी डेवलप किए हैं जो इंटरनल बिजनेस ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन आईटी फर्म्स अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे एआई एजेंट्स को टक्कर दे सकते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं इन्फोसिस से एक और बड़ी डेवलपमेंट की खबर आ रही है। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का मेगा शेयर बाईबैक। लेकिन ट्विस्ट ये है दोस्तों, कंपनी के प्रोमोटर्स इंक्लूडिंग नंदन नीलेकानी और सुधा मूर्ति ने इस बाईबैक में पार्टिसिपेट ना करने का डिसीजन लिया है। रेगुलेटरी फाइलिंग के हिसाब से प्रोमोटर्स, जिनके पास अप्रॉक्स 13.05% इक्विटी है इन्फोसिस में, उन्होंने 14 से 19 सितंबर के बीच अपने लेटर्स के थ्रू ये डिसीजन कन्वे किया है। अब ये मूव क्या सिग्नल देता है? क्या प्रोमोटर्स कंपनी में लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं या फिर मार्केट को कोई और सिग्नल दिया गया है? टाइप कीजिए अपने कमेंट और इस पर डिस्कशन करते हैं हम और आप। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड प्राइसेस ने एक सॉलिड रैली के बाद 5% का स्टीपेस्ट फॉल देखा, जो कि अगस्त 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। कल भी गोल्ड ने गिरावट जारी रखी है। स्पॉट गोल्ड 0.4% डाउन होकर 4109.19 पर आउंस डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि यूएसडी समर गोल्ड फ्यूचर 0.4% अप है, 4124.10 डॉलर पर आउंस। इस गिरावट का रीजन क्या है? एनालिस्ट कह रहे हैं कि यूएस चाइना के बीच ट्रेड टेंशन थोड़े ईज हुए हैं और इन्वेस्टर्स ने रिसेंट रैली के बाद प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। स्टोन एक्स के सीनियर एनालिस्ट मैट सिम्पसन का कहना है कि ट्रेड टेंशन का ठंडा पड़ना एक स्नोफ्लैक था जिसने गोल्ड के मोमेंटम को एवेलेंच बना दिया। आगे बात करते हैं डिफेंस सेक्टर के साइनिंग स्टार भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL की। BEL एक बार फिर से स्टॉक मार्केट की स्पॉटलाइट में आने वाला है थर्सडे को, क्योंकि कंपनी ने कोचिंग शिपयार्ड से एक 633 करोड़ का मेगा ऑर्डर जीता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है मल्टीपल हाईटेक आइटम जैसे कि सेंसर, वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल मैकेनिज्म और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इस डील के साथ BEL ने एक और बार प्रूफ कर दिया है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में उनका जवाब नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, ये BEL का पहला बड़ा ऑर्डर नहीं है इस महीने। पिछले हफ्ते ही 592 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला था और मिड सितंबर में 712 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी सिक्योर्ड हो चुके हैं। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, शिप डाटा नेटवर्क, टैंक सब सिस्टम, लेजर डेजलर, जैमर्स, IT इंफ्रा, साइबर सेक। और एक और बड़ी खबर आई है पंजाब नेशनल बैंक से। PNB ने अपना 10% स्टेक डाइवेस्ट किया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में, जिससे अब उनका टोटल होल्डिंग 23% से घटकर सिर्फ 13% रह गया है। ये स्टेक बेचा गया है OFS, ऑफर फॉर सेल के थ्रू, जो हुआ कैनरा HSBC लाइफ के IPO के दौरान 17 अक्टूबर 2025 को, जब इंश्योरर ने अपनी मार्केट डेब्ट भी की थी। PNB ने इस सेल से लगभग 1007 करोड़ रेज किए हैं, जो कि 106 रुपये पर शेयर पर हैं। क्या बात है। और इंटरेस्टिंगली ये सेल पब्लिक इन्वेस्टर्स के लिए था, नो रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एट ऑल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डील। दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 7 नए कंपनीज को IPO की ग्रीन सिग्नल दे दी है। जी हाँ, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, राइजन सोलर, ARCIL और 4 और कंपनीज को IPO लॉन्च करने की परमिशन मिल चुकी है। इनमें शामिल है PNGS रीवा डायमंड ज्वेलरी, सुदीप फार्मा लिमिटेड, सेफेक्स केमिकल इंडिया लिमिटेड, एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, और एक्कॉन इक्विपमेंट इंटरनेशनल लिमिटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट रेंटल में काम करती है। इन सभी ने अपने ड्राफ्ट पेपर जून से अगस्त के बीच फाइल किए थे और सेबी ने इन्हें 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच ऑब्जर्व किया था, और अब ये IPO एनी टाइम आ सकते हैं। वहीं टाटा ग्रुप से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। महली मिस्त्री को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट
बोर्ड में फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। उनका करंट टर्म 28 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और री अपॉइंटमेंट के लिए सभी ट्रस्टीज का अनॉमनियस अप्रूवल जरूरी है। अगर ये क्लियर होता है तो महली मिस्त्री लाइफ टाइम ट्रस्टी बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनका पोजीशन एज 75 के बाद रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा एक और सीनियर नाम ने अपनी पोजीशन रिन्यू कर ली है, जिनका कल के न्यूज़ में हमने डिस्कशन भी किया था। उनका नाम है टीवीएस मोटर के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन। इनको भी सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में लाइफ टाइम ट्रस्टी के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। टाटा ट्रस्ट ने ऑलरेडी एक ऑफिशियल नोट सर्कुलेट कर दिया है ट्रस्टीज के बीच और उनके रिस्पॉन्सेज 23 अक्टूबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है। अब चलते हैं एक और बड़ी लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्शियल न्यूज़ की तरफ। ओला इलेक्ट्रिक को लेके कंपनी अभी भी स्पॉटलाइट में बनी हुई है, लेकिन इस बार किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए नहीं बल्कि एक लीगल केस की वजह से। ओला इलेक्ट्रिक के इंजीनियर्स के अरविंद की डेथ के केस में एफआईआर फाइल हो चुकी है और कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीईओ भविष्य अग्रवाल और एक सीनियर कंपनी एग्जीक्यूटिव को टेम्पररी प्रोटेक्शन दे दिया है। कंपनी ने अपनी तरफ से कोई गलत काम होने से इनकार किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।